हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अपर्णा शर्मा और आज मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आई हूं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और आपके जो भी डाउट्स और कमेंट्स हैं वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पिछले वीडियो में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ा था। आई होप वो आपको समझ में आया होगा। और इस वीडियो में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि आखिर रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है। व्हाट इज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम? इट इज़ अ बायोलॉजिकल सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ स्पेसिफिक ऑर्गन्स एंड स्ट्रक्चर्स यूज्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन एन ऑर्गेनिज्म। ये एक बायोलॉजिकल सिस्टम है। जैसे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम था वैसे ही और भी सिस्टम होते हैं कंसिस्टिंग ऑफ स्पेसिफिक ऑर्गन्स। उसमें भी ऑर्गन्स थे, ऑर्गन्स की वजह से ही एक सिस्टम बनता है। एंड स्ट्रक्चर्स, कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं। तो देखते हैं आगे। कंपोनेंट्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अपर में आते हैं ऑर्गन्स नेजल कैविटी, पैरानेजल साइनसेस, फेरिंग्स, लैरिंग्स एंड लोअर में ट्रेकिया, ब्रोंकियल ट्री एंड लंग्स। Respiratory system consists of an upper respiratory tract nose to larynx and a lower respiratory tract trachea onwards. अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो नोज से लेकर लैरिंग्स तक होता है एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक ट्रेकिया के बाद जितना भी पार्ट है वो आता है इसमें। कंडक्टिंग पोर्शन ट्रांसपोर्ट्स एयर। जो कंडक्टिंग पोर्शन है वो एयर का ट्रांसपोर्टेशन करता है। इट इंक्लूड्स द नोज, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया एंड प्रोग्रेसिवली स्मॉलर एयरवेज फ्रॉम द प्राइमरी ब्रोंकियाई टू द टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। जो कंडक्टिंग पोर्शन है वो एयर का ट्रांसपोर्टेशन करता है। इसमें नोज से लेकर टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक का पार्ट इंक्लूडेड है। रेस्पिरेटरी पोर्शन कैरीज आउट गैस एक्सचेंज। जो रेस्पिरेटरी पोर्शन है उसमें गैस का एक्सचेंज होता है, जैसे O2 एंड CO2 का एक्सचेंज। कंपोज्ड ऑफ स्मॉल एयरवेज कॉल्ड रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स एंड एल्वुलर डक्ट्स एज वेल एज एयर सैक कॉल्ड एल्वुलाई। पार्ट्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम कौन कौन से पार्ट है? माउथ और नोज, एपिग्लोटिस और फेरिंग्स, लैरिंग्स एंड ट्रेकिया, ब्रोंकियाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वुलाई, डायफ्राम। अब इन ऑर्गन्स की पोजीशन देखते हैं। सबसे पहले नेजल पैसेज, ओरल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकियाई, लंग्स, हार्ट, रिब्स। जो नेजल पैसेज है वो नोज़ के अंदर की कैविटी होती है। उसके बाद ओरल कैविटी माउथ के अंदर की कैविटी होती है। फेरिंग्स एंड लैरिंग्स जो है वो थ्रोट का पार्ट है। देन ट्रेकिया एक पाइप होती है जो कि आगे जाके डिवाइड होती है। और ब्रोंकियाई में ब्रोंकिया डिवाइड होकर एल्वुलाई बनाती है और ये सब लंग्स में प्रेजेंट होती है जो ब्रोंकियाई है। उसके बाद हार्ट जो है वो लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है और रिब्स इन सबको कवर करती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया था, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। अब इसमें कौन कौन से पार्ट्स इंक्लूडेड हैं वो हम डायग्राम में देखते हैं। अपर में आता है नेजल कैविटी, फेरिंग्स और लोअर में लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकियाई, लंग्स। रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो पार्ट्स इंक्लूडेड थे वो तो हमने देख लिए। अब हमें ये देखना है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क कैसे करता है। हाउ डज रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क? एयर इंटर्स योर सिस्टम थ्रू द नॉस्ट्रिल्स और माउथ। एयर आपकी बॉडी में नॉस्ट्रिल्स के थ्रू एंटर करती है और कभी कभी नॉस्ट्रिल्स बंद होती है तो माउथ के थ्रू भी एंटर कर सकती है। इट देन मूव्स डाउन योर नेजल पैसेज। उसके बाद ये नेजल पैसेज में मूव करती है इनटू योर ट्रेकिया, उसके बाद ट्रेकिया में एंड देन इनटू योर लंग्स और ट्रेकिया के थ्रू आपके लंग्स में। द ब्लड इन योर लंग्स मूव द ऑक्सीजन टू द सेल्स ऑफ योर बॉडी। जो लंग्स के अंदर ब्लड कैपिलरीज होती है वो ऑक्सीजन को लेकर सेल्स में पहुंचा देती है। मीनवाइल कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स अप थ्रू योर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड इज एक्सेल्ड। उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू एक्सेल कर दी जाती है। अब हम फ्लो चार्ट से देखते हैं कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में कैसे इन और आउट होती है। तो देखिए फ्लो चार्ट। ऑक्सीजन रिच एयर फ्रॉम एनवायरनमेंट गोज़ टू नेजल कैविटी। जो ऑक्सीजन है
एनवायरनमेंट से नेज़ल कैविटीज़ में एंटर की, उसके बाद फेरिंग्स, उसके बाद ट्रेकिया, ट्रेकिया से ब्रोंकियाई में, ब्रोंकियाई से ब्रोंकियोल्स, देन एल्वेलाई में पहुंच जाती है। यहाँ पे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज एट एल्वेलाई, यहाँ पे क्या होती है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होती है, ऑक्सीजन इन हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्रोंकियोल्स में पहुंच जाती है। देन ब्रोंकियोल्स से ब्रोंकियाई में, ब्रोंकियाई से ट्रेकिया एंड ट्रेकिया से फेरिंग्स, देन नेज़ल कैविटीज़ और फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर टू द एनवायरनमेंट, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में एग्जिट हो जाती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम को एक एक पार्ट से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है नोज़, प्राइमरी पासवे इनटू एंड आउट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये प्राइमरी पासवे है, सबसे पहले इसी का ही नाम आता है। एयर इसके थ्रू एंटर करती है। वार्म्स, मॉइस्चर्स एंड फिल्टर्स एयर, इसके फंक्शन क्या है, ये एयर को वार्म करता है, मॉइस्चर करता है और फिल्टर करता है। फिल्टर कैसे करता है, नोज़ में कुछ फाइन हेयर्स होते हैं जो कि अनवांटेड पार्टिकल्स जैसे कि डस्ट पार्टिकल्स है इनको ट्रैप कर देता है और फ्रेश एयर को ही अंदर अलाउ करता है। उसके बाद आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स का दूसरा नाम क्या है, थ्रोट, जो कि हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था। ब्रांचेस इनटू 2 ट्यूब्स, फेरिंग्स को है 2 ट्यूब में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ट्यूब है द लैरिंग्स फॉर एयर, जिसको नाम दिया गया है लैरिंग्स, जो कि एयर के ट्रांसपोर्ट के लिए है। एंड द सेकेंड ट्यूब इज़ इसोफेगस फॉर फूड, और सेकंड क्या है, इसोफेगस, जो कि फूड के ट्रांसपोर्ट के लिए होती है, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था। नेक्स्ट है लैरिंग्स। लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, कंटेंट्स दी वोकल कॉर्ड्स, इसके थ्रू हमारी जो आवाज़ है वो प्रोड्यूस होती है, यहाँ पे वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पार्ट है ट्रेकिया, जिसे हम विंड पाइप भी बोलते हैं क्योंकि ये एयर को लंग्स तक पहुंचाने का काम करती है। इट कनेक्ट्स लैरिंग्स विद ब्रोंकियाई, ये लैरिंग्स को ब्रोंकियाई से कनेक्ट करती है, इसलिए हम इसको लैरिंग्स और ब्रोंकियाई का कनेक्टिव भी बोल सकते हैं। इट लाइंड विद सिलेटेड म्यूकोसा, इसकी जो लाइनिंग है वो सिलेटेड म्यूकोसा से कवर होती है। इट बीट्स कंटिन्यूसली इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इनकमिंग एयर, ये कंटिन्यूसली बीट करती रहती है लेकिन एयर की अपोजिट डायरेक्शन में। इट एक्सपेल म्यूकस लोडेड विद डस्ट एंड अदर डेब्रीज अवे फ्रॉम द लंग्स, हमारे लंग्स के अंदर जो एक्स्ट्रा म्यूकस होता है और जो डस्ट पार्टिकल्स होता है उसको लंग्स से बाहर एक्सपेल करने में हेल्पफुल होती है। वॉल्स आर रीइंफोर्स्ड विद सी शेप्ड हाइलिन कार्टिलेज, इसकी जो वॉल्स है वो सी शेप की रिंग से बनी हुई होती है जो कि हाइलिन कार्टिलेज से बनती है। नेक्स्ट पार्ट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, दैट इज़ लंग्स। ईच ऑफ दीज ट्यूब्स लीड टू वन ऑफ योर 2 लंग्स, जो दोनों ट्रेकिया की ट्यूब्स हैं वो दोनों लंग्स में एंटर करती है। दीज ट्यूब्स ब्रांच फर्दर इनटू टेनी ट्यूब्स दैट एंड इन बैलून लाइक एयर सैक्स, ये जो ट्यूब है वो आगे जाके टेनी ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है और एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है जिसे हम कहते हैं एयर सैक। यहाँ पे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। लंग की स्ट्रक्चर देखते हैं। 2 लार्ज स्पंजी ऑर्गन्स दैट फिल नियरली द एंटायर थोरेसिक कैविटी, जो लंग होते हैं वो स्पंजी ऑर्गन होते हैं जो कि पूरी थोरेसिक कैविटी को कवर करते हैं। द लेफ्ट लंग इज़ स्लाइटली स्मॉलर, लेफ़्ट वाला लंग थोड़ा सा छोटा होता है राइट वाले से, बिकॉज द हार्ट सिट्स ऑन इट, क्योंकि इसके ऊपर हार्ट प्रेजेंट होता है, उसको एडजस्ट करने के लिए ये थोड़ा सा डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाता है। वेयर एज द राइट लंग हैज़ 3 लॉब्स, जबकि राइट वाले लंग के 3 लॉब्स होते हैं। द लंग्स कंटेन द ब्रोंकियाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वेलाई एंड कैपिलरीज, लंग्स के अंदर ब्रोंकियाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वेलाई और कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, इन सबसे मिलकर ही लंग बना हुआ होता है। एनवलप्ड इन लेयर्स ऑफ टिश्यू कॉल्ड प्लूरा, और जो लंग है वो एक टिश्यू की लेयर से कवर रहता है जिसे कहते हैं प्लूरा। इसका फंक्शन क्या है, एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट टू फिल अप विद गैस, गैस को अंदर लेने के लिए और बाहर छोड़ने के लिए ये एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होता रहता है, इसका यही फंक्शन है, गैस को इन और आउट करना। हम कुछ और ऑर्गन्स की बात करते हैं जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में हेल्प करती हैं, जैसे कि कुछ मसल्स होती हैं चेस्ट के अंदर। मसल्स इन द चेस्ट एरिया मूव एयर इनटू और आउट ऑफ द लंग्स, चेस्ट एरिया में जो मसल प्रेजेंट होती है इंटरकोस्टल मसल्स, वो एयर को लंग्स में इन और आउट करने में हेल्प करती है। व्हेन यू ब्रीथ इन और इनहेल द डायफ्राम ए मसल जस्ट बिलो योर लंग्स कॉन्ट्रैक्ट, जब हम सांस अंदर लेते हैं या फिर इनहेल करते हैं जो डायफ्राम नाम की मसल होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, और ये कहाँ प्रेजेंट होती है, लंग्स के बिल्कुल नीचे।
दिस कोजेज द डायफ्राम टू मूव लोअर। इससे क्या होता है, डायफ्राम नीचे की ओर मूव करता है, और जब डायफ्राम नीचे की ओर मूव करता है, एक्सपेंडिंग द चेस्ट कैविटी, इससे क्या होता है, चेस्ट कैविटी एक्सपेंड हो जाती है, फैल जाती है, एंड ड्रॉइंग एयर इनटू योर लंग्स, और एयर को जगह मिल जाती है और वो लंग्स में एंटर कर जाती है। हम देखते हैं कि जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तब क्या होता है, मैकेनिक्स ऑफ एक्सपायरेशन, इसे एक्सपायरेशन भी बोलते हैं, ब्रीदिंग आउट भी बोलते हैं। डायफ्राम रिलैक्सेस, डायफ्राम रिलैक्स हो जाता है, एंड रिटर्न्स टू डोम शेप, और अपनी पोजीशन में वापस आ जाता है, और इसकी शेप क्या हो जाती है, फिर से डोम शेप हो जाती है। रिब मसल्स रिलैक्स, रिब मसल्स है वो रिलैक्स हो जाती है, अपनी पोजीशन में आ जाती है, एंड मूव रिब केज डाउनवर्ड्स, और जो रिब केज होता है वो डाउनवर्ड पुश हो जाता है, और इसका रिजल्ट क्या होता है, लंग वॉल्यूम डिक्रीजेस, लंग्स की वॉल्यूम डिक्रीज हो जाती है, और डिक्रीज होने से क्या होता है, प्रेशर इनसाइड द लंग्स इंक्रीजेस, लंग्स के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है, और प्रेशर बढ़ने से क्या होगा, एयर को बाहर की तरफ एग्जिट करेगा, एयर मूव्स आउट, और एयर बाहर निकल जाती है, और यहाँ पे एयर कौन सी हो गई, CO2। अब हम देखते हैं इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में कंपैरिजन। इंस्पायरेशन में क्या होगा, थोड़ी सी कैविटी एक्सपेंड, अगर थोड़ी सी कैविटी एक्सपेंड होगी तो क्या होगी, वॉल्यूम इंक्रीज, और वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, और इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी तो इसको डायफ्राम को नीचे की तरफ पुश करेगी, और डायफ्राम नीचे पुश होगा तो एयर को जगह मिल जाएगी और वो एंटर कर जाएगी। इधर एक्सपायरेशन में क्या हो रहा है, थोड़ी सी कैविटी रिड्यूसेस, जैसे ही थोड़ी सी कैविटी रिड्यूस होगी, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी और वो अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएंगी, और इससे क्या होगा, डायफ्राम रिलैक्स होगा, जैसे ही डायफ्राम रिलैक्स होगा ऊपर की तरफ पुश होगा, और अपनी डोम शेप की वजह से लंग्स को बाहर की तरफ पुश करेगा और एयर आउट हो जाएगी। तो ये हो गया एक्सपायरेशन, ये हो गया कंपैरिजन। अब हम देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम? इट सप्लाइज द बॉडी विथ ऑक्सीजन एंड डिस्पोजेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारी बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर एक्सपोज करती है। फिल्टर्स इंस्पायर्ड एयर, जो भी एयर हम इंटेक करे हैं उसको फिल्टर करती है। प्रोड्यूसेस साउंड, साउंड प्रोडक्शन में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है। कंटेंस रिसेप्टर फॉर स्मेल, और रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो नोज़ है उसमें स्मेल रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। रीड्स द बॉडी ऑफ सम एक्सेस वाटर एंड हीट, बॉडी में जो एक्सेस वाटर और हीट है उसको रेगुलेट करते हैं। हेल्प्स रेगुलेट ब्लड pH, और ये ब्लड की pH को रेगुलेट करते हैं। अब देखते हैं ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या है, पल्मोनरी वेंटिलेशन, जैसे हमारे रूम में वेंटिलेशन होता है वैसे हमारी बॉडी में भी वेंटिलेशन सिस्टम प्रेजेंट होता है, ये ब्रीदिंग के थ्रू रेगुलेट होता है। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, इनहेलेशन आल्सो कॉल्ड इंस्पायरेशन, इनहेलेशन को क्या बोलते हैं, इंस्पायरेशन भी बोलते हैं, यानी इनटेक करना एयर को। ड्रॉज गैसेस इनटू द लंग्स, इससे जो हमारे लंग्स में गैसेस एंटर करती है। और एक्सहेलेशन आल्सो कॉल्ड एक्सपायरेशन, इसको एक्सपायरेशन भी बोलते हैं। फोर्सेस गैसेस आउट ऑफ द लंग्स, इससे जो गैस है वो लंग्स के बाहर आउट होती है। सो स्टूडेंट्स, ये था रेस्पिरेटरी सिस्टम। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।